नमस्कार। आज हम प्रिया माय असाइनमेंट सॉल्यूशन के एक लेख पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। लेख का नाम है शोध की सामान्य गलतियां और उनसे बचाव। मकसद सीधा सा है, रिसर्च के दौरान जो आम तौर पर गलतियां होती हैं उन्हें समझना और हाँ, उनसे बचने के तरीके भी जानना, ताकि ये पूरा जो सफर है रिसर्च का वो थोड़ा आसान हो, ज्यादा असरदार हो। चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर सबसे पहली दिक्कत आती है विषय चुनने में। कभी कभी वो इतना फैलावा होता है या मतलब साफ ही नहीं होता। जैसे कोई कह दे मुझे डिजिटल मार्केटिंग पर रिसर्च करनी है। हाँ। अब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम है और जब विषय इतना इतना फैला हुआ हो ना तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हाँ। कहाँ से शुरू करें, क्या शामिल करें? सही कहा। तो इसका हल यही है कि विषय को थोड़ा नैरो डाउन करें, सीमित करें। जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग कहा, उसकी बजाय कुछ स्पेसिफिक चुनें। हाँ। मान लीजिए भारत में जेनजेड के खरीद व्यवहार पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्रभाव। अच्छा। अब देखिए ये कितना फोकस्ड है। हम्म। इससे न केवल रिसर्च मैनेज करना आसान होता है, बल्कि जो नतीजे निकलते हैं वो ज्यादा गहरे और सार्थक होते हैं, सतही नहीं रहते। हाँ, मतलब गहराई आती है फोकस से। ठीक है, तो विषय चुन लिया, मान लीजिए स्पेसिफिक चुन लिया, लेकिन फिर कई लोग लिटरेचर रिव्यू यानी जो मौजूदा स्टडीज हैं उसे या तो नजरअंदाज कर देते हैं या बस फटाफट निपटा देते हैं। ये दूसरी गलती हुई। हाँ, और ये बहुत बड़ी गलती है। लिटरेचर रिव्यू कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें टाइम लगाना पड़ता है, ये समझने के लिए कि इस टॉपिक पर पहले क्या काम हो चुका है, क्या बहस चल रही है। इससे जो रिसर्च गैप्स होते हैं, मतलब जहां अभी और काम करने की गुंजाइश है, वो पता चलते हैं। आपका रिसर्च क्वेश्चन बेहतर बनता है और सबसे जरूरी बात, आप वही काम दोहराने से बच जाते हैं जो पहले ही कोई कर चुका है। सही बात। तो मतलब ये एक तरह से नींव है। बिल्कुल, एक मजबूत शोध की नींव लिटरेचर रिव्यू से ही पड़ती है। ठीक है, नींव पड़ गई। अब आती है इमारत बनाने की बारी, और यहीं पे अक्सर लोग टाइम मैनेजमेंट में मात खा जाते हैं। काम को टालते रहना बिल्कुल आखिरी समय तक, फिर तनाव बढ़ना, जल्दबाजी में लिखना, ये तो शायद सबसे आम प्रॉब्लम है ना। बहुत आम। और इसका असर सीधे सीधे काम की क्वालिटी पर पड़ता है। जब आप हड़बड़ी में होते हैं तो विश्लेषण कमजोर रह जाता है। तो इसका क्या हल है? हल सिंपल है, पर अमल करना मुश्किल। वो है काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना, अच्छा। रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करना, हर हफ्ते का या हर कुछ दिन का, और सबसे जरूरी जल्दी शुरू करना। जल्दी शुरू करना। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना। इससे न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि आपको सोचने, एनालाइज करने और लिखने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। क्वालिटी अपने आप सुधरती है। ठीक है, टाइम भी मैनेज हो गया। लेकिन अगर यही साफ नहीं है कि खोजना क्या है, मतलब रिसर्च क्वेश्चन ही कमजोर हो या हो ही ना, तब तो सारी मेहनत बेकार है। एकदम। इसके बिना तो रिसर्च बस बिखरे हुए विचारों का एक कलेक्शन बनकर रह जाती है, दिशाहीन। एक मजबूत स्पष्ट रिसर्च क्वेश्चन होना ही चाहिए, और वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब? स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अच्छा, विशिष्ट, मापने योग्य। हाँ, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। ये रिसर्च की धुरी है। आपका हर कदम, डेटा कलेक्शन से लेकर एनालिसिस तक, सब कुछ इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए होना चाहिए। ये एक तरह से गाइड की तरह काम करता है पूरी रिसर्च में। बिल्कुल, ये आपको ट्रैक पर रखता है। आपको खुद से पूछना है, मैं असल में क्या जानना चाहता हूँ और क्यों। और इस पूरे सफर में, जैसे आपने कहा, ट्रैक पर रखने के लिए सुपरवाइजर या गाइड भी होते हैं। पर कई बार स्टूडेंट्स उनसे फीडबैक लेने में देर कर देते हैं। सोचते हैं पूरा ड्राफ्ट बन जाए तब दिखाएंगे। ये भी गलती है। हाँ जी, और ये काफी महंगी पड़ सकती है, समय और मेहनत दोनों के लिहाज से। क्यों? है कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो उसे शुरुआत में ठीक करना आसान है, बजाय इसके कि आप पूरा लिख लें और फिर पता चले कि पूरा डायरेक्शन ही गलत था। हाँ, तब तो बहुत ज्यादा रीवर्क हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो फीडबैक जल्दी और लगातार लेना चाहिए। ये एक तरह की पार्टनरशिप है, उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। इन बड़ी गलतियों के अलावा लेख में कुछ और छोटे पर काम के सुझाव भी हैं, जैसे? हाँ, जैसे कि रेफरेंस मैनेज करने के लिए किसी अच्छे साइटेशन टूल का इस्तेमाल करना। ज़ोटेरो, मेंडले जैसे कई हैं। इससे ग्रंथ सूची बनाने में बहुत आसानी होती है। अच्छा। और अपनी फाइलों का नियमित बैकअप लेना, ये बहुत बेसिक लगता है, पर डेटा लॉस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ओह हाँ, बिल्कुल। और एक आजकल की बात, एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह,
ये मददगार हो सकते हैं आइडियाज के लिए या ड्राफ्टिंग में, पर इन पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना है। मतलब कंटेंट को खुद समझना जरूरी है, अपने शब्दों में लिखना जरूरी है, कॉपी पेस्ट नहीं, और फैक्ट्स हमेशा वेरीफाई करें। और सबसे जरूरी शायद एथिक्स, नैतिक शोध। हाँ, वो तो बुनियाद है। प्लेजरिज्म यानी किसी और के काम को अपना बताकर पेश करना, इससे सख्ती से बचना है। डेटा में हेरफेर करना या गलत तरीके से पेश करना। बिल्कुल नहीं, ये अकादमिक बेईमानी है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रिसर्च ईमानदारी से होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि गलतियां तो रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा हैं, उनसे सीखा जा सकता है। हाँ, पर अगर हम इन आम चूकों के बारे में पहले से जानते हों तो इनसे बच सकते हैं या कम कर सकते हैं। इससे रिसर्च ज्यादा कुशल बनेगी, तनाव कम होगा और अकादमिक रूप से ज्यादा मजबूत भी होगी। सही कहा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। रिसर्च स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। रिसर्च सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या सवालों के जवाब ढूंढना भर नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में ज्ञान का जो मौजूदा भंडार है, उसमें अपना एक अनूठा मौलिक योगदान देना भी है। तो इस पर सोचें, किसी की रिसर्च का वो सबसे अलग, सबसे खास पहलू क्या हो सकता है? वो नई बात क्या हो सकती है जो दुनिया को उस विषय पर एक नया नजरिया दे?